अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हुए तो इन्हें छुड़ाने के लिए कौन आए थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को छुड़ाने के लिए आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे और इन पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। सवाल: जन्नत में जन्नती किस शक्ल में दाखिल होंगे? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसकी सूरत पर पैदा फरमाया, इनकी लंबाई 60 हाथ थी। तो जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और इसकी लंबाई 60 हाथ होगी। सवाल: कुरान में आयात तस्बीह कितनी है? जवाब: कुरान में आयात तस्बीह 100 है। सवाल: शेखुल इस्लाम किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब: शेखुल इस्लाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग क्या था? जवाब: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग सफ़ेद था। सवाल: अरब के लोग खजूर की गुठली से एक बहुत ही मशहूर चीज़ बनाते हैं, नाम बताएं। जवाब: अरब के लोग खजूर की गुठली से कोको बनाते हैं। सवाल: कौन से सहाबी पहले जन्नत का पानी पिएंगे? जवाब: हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु पहले जन्नत का पानी पिएंगे। सवाल: ज़बूर कब नाजिल हुई? जवाब: ज़बूर तौरात के 482 साल बाद नाजिल हुई। सवाल: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर कब से कब तक का है? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक का है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए?
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ سوال: خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: خیرات کا حکم قرآن مجید میں 150 بار آیا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب: روزے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا۔ سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: اسلام کو پرانے دور میں دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب: فرعون محرم کے 10ویں دن غرق ہوا تھا۔ سوال: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی تھی اس کے سربراہ کا نام بتائیں۔ جواب: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی تھی اس کے سربراہ کا نام حسین بن نمیر ہے۔ سوال: دارالندوم میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ جواب: دارالندوم میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال: کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب: الفارابی کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ سوال: مصر کی فتح کا سہرا کس کے سر ہے؟ جواب: مصر کی فتح کا سہرا عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا ذاتی نام ہے جو سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے جو سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے وہ احمد ہے۔ سوال: حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب: حج کے دوران 3 خطبے ہوتے ہیں۔ سوال: پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب: پل صراط سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔
सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम बरनबास है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है। सवाल: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा किस ज़बान में किया था? जवाब: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में किया था। सवाल: मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा ये फरमान कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब: मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा ये फरमान कुरान मजीद की सूरत निसा में है। सवाल: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसके मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया? जवाब: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया। सवाल: किस पहाड़ की दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं? जवाब: जबल खंदमा पहाड़ की दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 15 दिन क़याम फरमाया। सवाल: इल्म नजूम, रमल, रियाजी वल जबर और फल्कियात जैसे माए नाज उलूम के बानी कौन हैं? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म नजूम, रमल, रियाजी वल जबर और फल्कियात जैसे माए नाज उलूम के बानी हैं। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो लड़की पहनती भी और कभी कभी खाती भी है? जवाब: लौंग है जो लड़की पहनती भी और कभी कभी खाती भी है। सवाल: औरत के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हर माह बदलता है? जवाब: औरत के जिस्म का वो हिस्सा आईब्रो है जो हर माह बदलता है। सवाल: क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल था जिसके मायने अब्दुल्ला है। सवाल: फ़र्ज नमाजों के अलावा कौन सी नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है?
जवाब, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा तहज्जुद की नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल, किस वाइस शख्सियत को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ करने से पहले सलाम किया? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइस शख्सियत हैं जिनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ करने से पहले सलाम किया। सवाल, कुरान का अंग्रेज़ी में तर्जुमा कब हुआ? जवाब, कुरान का अंग्रेज़ी में तर्जुमा 1951 में हुआ। सवाल, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला? जवाब, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर मुसलमानों ने खोला। सवाल, खवारिज कौन थे? जवाब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज के अक्खड़ मिजाज लोग जो हुक्म मुकर्रर करने के फैसले से बरहम होकर अलहदा हो गए। सवाल, दुआ मांगने के बाद चेहरे पर हाथ फेरने से क्या होता है? जवाब, कुछ लोगों का कहना है दुआ मांगने के बाद हाथों को चेहरे पर नहीं फेरना चाहिए। इस बारे में सनद तरमीज़ी की एक हदीस में आता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो अपने चेहरा मुबारक पर जब तक हाथ ना फेर लेते तो हाथ नीचे नहीं करते। ये रवायत अगरचा ज़ईफ़ है लेकिन इसके शवाहिद मौजूद है जिसकी वजह से यह अमल काबिल कबूल है और ये मसला इस नौयत का नहीं है कि इस अमल के लिए किसी मजबूत या मुस्तनद हदीस की ज़रूरत है। लिहाजा अगर ये अमल करता है तो इसको बिद्दत नहीं कहा जाए क्योंकि ये गैर साबित शुदा अमल नहीं। वल्लाह ताला आलम। सवाल, कौन सी कौम पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था? जवाब, कौम आद पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था। सवाल, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल, किस नबी को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की पूजा करती थी। सवाल, कौन सी छोटी सूरत है जिसमें अब्राहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है?
جواب: سورہ فیل میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے۔ سوال: کس جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی؟ جواب: سحر جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی۔ سوال: کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ جواب: حضرت شعیب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے۔ سوال: فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو کس بدبخت نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا؟ جواب: فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو بدبخت حامان نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا۔ سوال: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ کس دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں؟ جواب: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں۔ سوال: کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب: حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ سوال: کس نبی کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔